हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू स्पेशल लर्निंग क्लास फॉर ऑल कंपटीशंस। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका गाइड, आपका टीचर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल लर्निंग, और आपको सभी टॉपिक एकदम डिटेल में कराए जा रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। एकदम नया टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है डियर, क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? उस टॉपिक का नाम है डियर नंबर सीरीज। नंबर सीरीज उस टॉपिक का नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यह, है ना। तो आइए डियर, हम लोग आगे चलते हैं और इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। डियर, नंबर सीरीज से आपके किसी भी एग्जाम्स में अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो डियर यहां से एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज में डियर यह भी है कि कोई फाइनल अप्रोच, कोई फाइनल ट्रिक नहीं होता है, लेकिन मैं अभी कुछ कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, उसके अकॉर्डिंग सोचना है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, एकदम टाइप वाइज या सभी टाइप के क्वेश्चन को का प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले नंबर सीरीज में हम लोग देखते हैं कि नंबर सीरीज बनाने का बेसिक अप्रोच क्या है। डियर, कभी भी अगर नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं अगर नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बेसिक अप्रोच इसके जो बेसिक अप्रोच है डियर, इसमें कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे फर्स्ट काम जो करना है आपको, जो आपको नंबर दिए रहेंगे ना, नंबर जो दिया रहेगा उसके बीच के डिफरेंस को आपको देखना है। सबसे पहले बीच के डिफरेंस को देखना है, मतलब अंतर को देखना है, अंतर को देखना है। और अंतर देखने के बाद डियर उसमें आपको जो लॉजिक लगेगा, अंतर देखने के बाद सबसे पहला उसमें देखिए डियर कि प्लस या माइनस तो नहीं है। प्लस माइनस कब होगा नंबर सीरीज में डियर? एडिशन या सब्सट्रैक्शन कब होगा? देखिए, जब आप डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस जब कम का आ रहा है, जब डिफरेंस कम कम का आ रहा है तो उसमें 100% डियर उसमें या तो एडिशन के अकॉर्डिंग बन रहा होगा या सब्सट्रैक्शन के, मतलब जोड़ने से या घटाने से बन रहा होगा सीरीज। अगर डिफरेंस, अगर मतलब दो संख्या के बीच में अगर अंतर कम आ रहा है ना, तो उसमें डियर या तो प्लस से बनेगा या माइनस करने से, ठीक है। या तो हर एक में उसमें एडिशन हो रहा होगा या सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, मतलब जोड़ हो रहा होगा या घटाने का काम हो रहा होगा। अब अगर डिफरेंस अगर ज्यादा है, अगर डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है तो उसमें या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ध्यान रखिएगा। अगर अंतर ज्यादा है, अंतर तेजी से बढ़ रहा है, तो उसमें या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। डियर, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई विथ प्लस या माइनस भी होता है, या डिवाइड के साथ भी, डिवाइड के साथ भी प्लस या माइनस होता है। मल्टीप्लाई होगा और उसमें कुछ प्लस हो सकता है या कुछ माइनस भी हो सकता है, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले भी बन सकते हैं। अब देखो डियर, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बताए गए कि अंतर देखेंगे, अंतर अगर कम आ रहा है तो उसमें प्लस या माइनस होगा। अगर अंतर ज्यादा आ रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ प्लस या माइनस भी हो सकता है।
अब ध्यान दीजिएगा, अगर अंतर ज्यादा है और अगर प्लस माइनस नहीं है तो क्या होगा, तो उसमें स्क्वायर हो सकता है या स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस भी हो सकता है। अगर अंतर ज्यादा है तो अगर अंतर ज्यादा है और अगर गुना या भाग नहीं है तो उसमें स्क्वायर होगा, मतलब वर्ग होगा, या वर्ग के साथ प्लस या माइनस भी हो सकता है। और अगर स्क्वायर भी नहीं है तो लास्ट में डियर प्राइम नंबर, सॉरी लास्ट में क्यूब हो सकता है, या क्यूब के साथ प्लस या माइनस भी हो सकता है। तो यह डियर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा, है ना, यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब डियर क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में पहले तो आप अंतर देखेंगे, जो नंबर दिया गया होगा उसके बीच के अंतर को देखेंगे, अगर अंतर कम का अंतर, ज्यादा अंतर नहीं हो तो उसमें जोड़ या घटाव होगा। अगर अंतर ज्यादा आ रहा है तो उसमें या तो गुना या डिवाइड हो सकता है, या गुना डिवाइड के साथ प्लस माइनस का भी पैटर्न बनता है। और अगर अंतर ज्यादा है और गुना या डिवाइड नहीं है तो उसमें स्क्वायर या क्यूब हो सकता है ना। इसके अलावा डियर प्राइम नंबर पे भी आधारित क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ इलॉजिकल अलग टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्लियर होगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए डियर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां पे 1 है, यहां पे 9 है, यहां पे 1 9 25 है, आगे 49 है और यहां पे 121 है। डियर सबसे पहले तो देखो, फर्स्ट नजर में देखने पे ही लग रहा है, या किसको नहीं पता होगा, फर्स्ट नजर में देखने में ही लग रहा है कि ये सारे क्या है डियर, एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, एक परफेक्ट वर्ग दिख रहा है डियर। तो आप देख सकते हैं यह जो है पहला वाला जो है, यह 1 का स्क्वायर, यह 3 का स्क्वायर, यह 5 का स्क्वायर, यह 7 का स्क्वायर और यह 11 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं 1 3 5 7, यहां पे क्या होगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होगा डियर 81। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर। ऐसे बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो देखते ही पता चल जाएगा कि आखिर में है क्या ये। डायरेक्ट स्क्वायर या डायरेक्ट क्यूब, मैंने बोला था ना कि डायरेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो सकता है, डायरेक्ट क्यूब वाला नंबर हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब वाला तो नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे डियर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखो क्या है, 4 है, 7 है, 12 है, 19 है और 28 है, और आगे आपको बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग अंतर को देखते हैं। अगर इसमें अंतर देखोगे तो देखो 4 और 7 क्या हुआ, 3 का अंतर। यहां पे देखो क्या हुआ, 5 का अंतर। आराम से देखो, एकदम प्यार से नजाकत से समझो। 12 19 मतलब 7 का अंतर, 19 28 9 का अंतर। अब आप देखो यहां पे 3 5 7 9, इसका मतलब बताओ आगे कितने का अंतर आएगा। तो आगे आप दे दोगे कितने का अंतर, 11 का अंतर। और 28 और 11 क्या होगा, 39। 28 और 11 जो होगा डियर 39, मतलब यहां पे 39 आना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, अगर कुछ भी होगा डायरेक्ट, अगर आपको समझ में नहीं आए तो सिंपल एकदम याद रखना, सबसे पहले दोनों नंबर के बीच के अंतर को देखो, दोनों नंबर के बीच के अंतर को देखो, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर सेम है। सबसे पहले यहां पे देखो 11 13 17 19 23 25 ऐसे है। अब अगर आप देखेंगे तो 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 25 तो नहीं है। इसका मतलब डियर उस पर आधारित तो क्वेश्चन डायरेक्ट हमें दिख नहीं रहा है। आइए हम अंतर देखते हैं।
अगर हम अंतर देखेंगे तो देखो 11 13 2 का अंतर, 13 17 4 का अंतर, 17 19 फिर देखो 2 का अंतर, 19 23 फिर 4 का अंतर, फिर यहां 2 का अंतर। अब देखो क्या हुआ, यहां पे 2 का अंतर, 4 का अंतर, फिर 2 4 2, इसका मतलब आगे फिर 4 का अंतर दे दो। 25 और 4 29, 25 और 4 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए एकदम आसान से, एकदम आराम आराम क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विद प्लस माइनस स्क्वायर, सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आराम से सीखिए चीजों को, ठीक है ना। इसमें लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी। देखिए डियर, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 21 है। अगर आपके दिमाग में आता कि 6 दूनी 12 और फिर अगर 12 दूनी 24 होता है, 21 तो होता नहीं है ना। तो इसको कैसे बनाया गया है ना, देखते हैं। सबसे पहले अंतर देखेंगे। यहां पे अगर देखेंगे डियर तो 6 और 12 मतलब 6 का अंतर है, और 12 और 21 मतलब 9 का अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे 6 का अंतर है और यहां पे 9 का अंतर है, मतलब 6 और 3 बढ़ गया 9। अगर आगे आपके दिमाग में आता है कि हम 3 बढ़ा के मतलब 12 का अंतर दे देते हैं, तो 21 और 12 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 33। इसका मतलब आगे फिर कितने का अंतर होना चाहिए, 6 9 12, तो आगे 15। अब 33 और 15 को ऐड करेंगे तो 48 होगा, हाँ होगा। इसका मतलब डियर ये सही बन रहा है, इसका मतलब आपके आंसर एकदम करेक्ट है। आपका आंसर जो होगा वह 33 आपका राइट आंसर होगा, वह 33 आपका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। 33 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो एकदम प्यार से नजाकत से क्वेश्चन को समझिएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सीरीज आपके एग्जाम में उतने डिफिकल्ट भी नहीं आते हैं डियर। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो नंबर सीरीज उतना बड़ा उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं आता है कि नहीं बनेगा, बन जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है डियर। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपका कैसे होगा। इसलिए क्वेश्चंस जो मैं आज कराऊंगा, जो हर एक क्वेश्चन में अप्रोच जो बताऊंगा, उसी अप्रोच को देखते हुए समझते हुए और आप और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2 5 9, आगे क्वेश्चन मार्क है, 20 है 27 है। कुछ भी समझ में नहीं आया, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो देखेंगे यहां पे डियर, यहां पे 2 है, 5 है, 9 है, 20 है, 27 है। यहां पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो 4 का है, यहां भी 4 का है, और यहां पे देख रहे हो तो डियर 7 का है। सॉरी 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 सॉरी, 2 और 5 मतलब 3 का अंतर है, यहां पे 3 का अंतर है। 2 और 5 कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो आप देख सकते हैं डियर, यहां पे 3 का अंतर है, यहां पे 4 का अंतर है, तो आगे आएगा 5 का अंतर। इसका मतलब आगे 6 का अंतर, तो सही जा रहा है। यहां पे 7 का अंतर है, घटते बढ़ते क्रम में अंतर दिख रहा है। इसका मतलब डियर 9 और 5 14 हो जाएगा, और 14 6 20 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। क्लियर है सभी का, आराम से समझ लीजिए एक बार सभी लोग। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए डियर, यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे 6 और 11, 11 और 21।
अब यहाँ पे हमारे दिमाग में ऐसा भी आ रहा है कि अगर हम 6 गुना 2 करते हैं तो 12 करते हैं, 12 माइनस 1 करते हैं तो 11 होता है, 11 गुना 2 किया तो 22 माइनस 1 21, यह सही हुआ। 21 गुना 2 42, लेकिन माइनस 1 करने पे आता है 41, लेकिन 36 दे रहा। लेकिन जो मैं सोचा हुआ तो बना नहीं। आराम से सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे। अगर अंतर देखेंगे तो देखो यहां पे 5 का अंतर है, 11 और 21 यहां पे 10 का अंतर है। अब देखो यहां 5 का, यहां पे 10 का, तो आगे 15 का अंतर दो। 21 15 36, और यहां पे देखो 20 का अंतर हुआ, तो 36 20 56, और यहां पे 25 का अंतर हो गया। तो 56 और 25, 6 5 11 का 1, 5 2 7 और 1 8, आंसर हो गया 81, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पे 10 18 28 40 54 70, सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो यहां पे देख रहे हैं डियर, यहां पे 8 का अंतर है, यहां पे 10 का अंतर है, यहां पे 12 का अंतर दिख रहा है, 8 10 12, आगे देखो डियर सही जा रहा है, 14 का अंतर दिख रहा है, आगे 16 का अंतर होगा, 54 16 70 70 हो गया। तो 8 10 12 14 16, इसका मतलब यहां पे 18 का अंतर होगा। 70 और 18 हो गया डियर 88। 88 आपका राइट आंसर हो गया, 88 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब यह क्वेश्चन देखिएगा डियर, यह क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे अगर आप देखा जाए तो यहां पे 5760 है, आगे 960 हो गया, आगे क्वेश्चन मार्क है, 48 है, 16 है, 8 है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे घट रहा है और बहुत तेजी से घट रहा है। यहां पे देखेंगे 5760 के बाद सीधा 5760, मतलब 5760 के बाद सीधा 960 आ गया। मतलब यहां पे घट रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है। अगर तेजी से बढ़ रहा है तो डियर सबसे पहले मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाओ, तेजी से घट रहा है तो डिवाइड का लॉजिक लगाओ। अगर तेजी से घट रहा है तो किसका लॉजिक लगाओगे डियर? डिवाइड का लॉजिक लगाओ। क्लियर है ना? और अगर डिवाइड का लॉजिक लगाएंगे तो आराम से देखिए डियर, इसको कैसे सॉल्व किया गया है, इसको कैसे बनाया गया है, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी लोग। एक बार देखिए सभी लोग, समझ में आ जाएगा। चलिए डियर, अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम लास्ट से इसको देखते हैं, लास्ट से भी देख सकते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ, 8 गुना 2 16, या 16 यहां पे डिवाइड 2, डिवाइड 3, इसका मतलब डिवाइड 4, इसका मतलब डिवाइड 5, और इसका मतलब डिवाइड 6। अब देखो डियर, मैंने बोला था ना कि अगर घट रहा है तो डिवाइड करो, डिवाइड 6, 5760 को 6 से डिवाइड करोगे 960 आ गया, 960 को 5 से डिवाइड करो, अगर 5 से 960 को अगर डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, यह बचा 4 और 6, 9 पचे 45, 1 और 0 यहां पे 2, 192 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 192 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर तेजी से बढ़े या घटे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, तेजी से बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई,
तेजी से घटेगा तो डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, फिर हम लोग स्क्वायर या क्यूब के बारे में सोचते हैं, वह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। चलिए अब देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं 1 2 6 7 21 22 66 ऐसे हो रहा है। अगर इसको अगर आप डायरेक्ट देखेंगे, अगर अंतर देखेंगे, अगर हम अंतर देखते हैं तो देख सकते हैं। अंतर देखो डियर, यहां पे 1 का अंतर है, यहां पे तो 1 का अंतर है, और यहां पे 6, मतलब यहां डायरेक्ट तिगुना हो रहा है। फिर यहां पे 1 का अंतर हुआ और फिर यहां पे तिगुना हो रहा है। देखो डियर कैसे बनाया गया है, यहां पे +1 और यहां पे देखो गुना 3 हुआ, फिर यहां पे +1, फिर यहां गुना 3 हुआ, यहां पे +1, यहां पे गुना 3 हुआ, +1 और यहां पे गुना 3 हुआ। तो देखो हर एक में कैसे बन रहा है, एक में +1 गुना 3, देखो ऐसे ही बन रहा है ना। इसका मतलब यहां पे गुना 3 है, तो आगे फिर क्या होगा, अच्छा यहां पे गुना 3 करना है, तो 67 गुना 3 7×3 = 21 का 1 है ना, और 6×3 18 और 2 20, आंसर हो गया 201। 201 आपका सी आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो डियर 48 24, यहां देखने से लग रहा है कि आधा हो गया। 24 और 96, 24 चौका 96 होता है ना। देखो यहां पे चौका हो गया, मल्टीप्लाई 4, फिर यहां पे आधा हो गया, फिर आगे मल्टीप्लाई देखो 4 हो रहा है। इसका मतलब डियर देखने से ही तो पता चल रहा है इसमें। देखो यहां पे अगर करोगे तो क्या हो गया, देखो डिवाइड 2, 48 को 2 से भाग देंगे 24, घट रहा है ना, सीधा आधा घट रहा है ना। 24 96 मतलब गुना 4, गुना 4, फिर देखो यहां पे फिर डिवाइड 2 हुआ, फिर यहां पे गुना 4 हो रहा है, फिर आगे डिवाइड 2 कर दो, और अगर 2 डिवाइड 2 कर दोगे तो यह हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। समझ लीजिए आराम से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब डियर देखो यहां पे 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है। देखो यहां पे सीधा दुगुना से भी ज्यादा हो गया। फिर यहां पे देखो, मतलब जो अगर डिफरेंस देखोगे तो तेजी से बढ़ रहा है, डिफरेंस देखोगे तेजी से बढ़ रहा है। अगर तेजी से बढ़ रहा है तो डियर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई के बारे में सोचो पहले, है ना। अगर यहां पे देखते हो, अगर यहां पे देखते हैं तो 7 चौका 28 होता है, गुना 4 करके, और अगर -2 कर देंगे, गुना 4 -2 अगर कर देंगे तो हो रहा है क्या, देखो एक बार। लेकिन अगर यहां पे गुना 4 -2 करेंगे तो नहीं होगा। कैसे बनाया गया है, डियर देखो यह क्वेश्चन कैसे है। यह 7 जो है ना, यह 2 का क्यूब -1 है, और यह 26
3 का क्यूब -1 है 64 63, 4 का क्यूब -1 है। देखो डायरेक्ट जो नंबर है ना क्यूब के साथ प्लस या माइनस हो रहा है। 125, 5 का क्यूब -1, यह 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, तो 8 का क्यूब -1, 512 -1, 511 आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइएगा डियर। यहां पे अगर देखेंगे सेम एज 3 है, 7 है, 15 है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, 63 है और फिर 127 है। देखो नंबर अगर देखा जाए तो 3 और 7 दुगुना से भी ज्यादा हो रहा है, 7 और 15 दुगुना से भी ज्यादा हो रहा है, 63 और 127 दुगुना से भी ज्यादा हो रहा है। अगर दुगुना से डायरेक्ट हर एक में ज्यादा दिख रहा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बारे में देखेंगे। यहां पे देख सकते हैं गुना 2 + 1 है, यहां भी देखिए गुना 2 + 1 है, अगर यहां भी देखेंगे गुना 2 + 1 है, 31 हो गया। और यहां भी देखो गुना 2 + 1 है और यहां भी गुना 2 + 1 है, 31 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है वह आपका एकदम राइट आंसर है, समझ लीजिए आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग। अब यहां भी देखिए, यहां जो नंबर दिया गया है 4 10 क्वेश्चन मार्क है, 82 244 730। देखो तेजी से बढ़ रहा है, लास्ट में देखो तेजी से बढ़ रहा है, प्लस माइनस होगा नहीं। मल्टीप्लाई के बारे में पहले देखते हैं। अगर यहां पे देखते हैं तो गुना 2 + 2 है, 4 दूनी 8 2 10। अगर यहां पे देखते हो ना तो 8 3 24, अगर हम 82 गुना 3 करते हैं, यह 9 हो गया और यह हो गया 24, 249 हो गया, 249, लेकिन यहां पे दे रखा है 244 दे रखा है। ठीक है 244, तो यहां पे अगर हम -5 करते हैं तो होगा 2 3 4। हाँ ठीक है, देखो डियर क्या हुआ है, 4 गुना 2 8 + 2। यहां पे ऐसा करते हैं, वहां पे गुना 3 हुआ है ना, तो अगर हम इसमें एक मिनट, यहां पे गुना 3 -5 है और यहां पे क्या है सो भी देख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम 244 गुना 3 करते हैं, 4 × 12 2 1 बचा, 4 × 12 3 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7, यहां पे -2 हो रहा है, गुना 3 -2। इसका मतलब डियर देखो अब बना कैसे, यहां पे गुना 3 -5 -2। देखो डियर अगर यहां पे गुना 3 करते हो तो -2 होगा, यहां पे भी गुना 3 करो, यहां पे गुना 3 -5 है और यहां पे गुना 3 -2 है। तो देखो गुना 3 -2 और गुना 3 -5 करो यहां,
तो 10 या 30, 4 ते 12 -2, 10 या 30, और अगर हम लोग -5 करते हैं तो 30 -5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और अगर यहां पे 82 गुना 3 किया, 3 तिया 9 और 8 3 24, 249, 8 3 24 गुना 3 किया तो, और यहाँ पे 244 दे रखा है तो -5 हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या है डियर, 82। अगर यहाँ पे भी समझिएगा -2 करते हैं तो यह हो जाएगा 28, गुना 3 -2 करते हैं, 28 गुना 3, 8 3 24, 4 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ पे भी गुना 3 -2 है। अरे यहाँ पे 83 नहीं, सॉरी 82 है ना डियर, तो 82 है तो गुना 3 -2 हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पे भी गुना 3 -2, एकदम करेक्ट आंसर है 28, आपका राइट आंसर होगा। मैं वहां पे 82 था, 82 था, मैंने 83 ले लिया था, कोई बात नहीं है, हर एक में गुना 3 -2 हो रहा है। समझ में आ गया। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार देखिए आप लोग इसको कैसे बनेगा। चलिए, यहां पे भी डियर देखने से ही लग रहा है 6 और 13 दुगुना से भी ज्यादा है, 13 25 दुगुना से भी ज्यादा है, 25 51 दुगुना से भी ज्यादा आ रहा है। कैसे आ रहा है तो देखो, 6 13 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1, सॉरी 6 दूनी 12 गुना 2 + 1 गुना 2 - 1 गुना 2 + 1, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे क्या है, गुना 2 -1 है यहां पे। फिर आगे क्या करेंगे, गुना 2 + 1 करेंगे, 101 गुना 2, 101 गुना 2, है ना। इसका मतलब लास्ट में 3 आएगा, है ना। 101 को गुना 2 से करोगे तो लास्ट डिजिट 2 होगा, और 2 और 1 3, मतलब लास्ट डिजिट 3 एक ही है, 203। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिख रहा है, यहां पे 5 है, 2 है, 7 है, 9 है, 16 है, 25 है। 9 16 25 या तो स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन आगे तो इसके पहले 5 2 7 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। इसका मतलब लॉजिक कुछ अलग होगा। कैसे बनाया गया है एक बार देखिए सभी लोग, आप लोग। देखिए यार, मैं अलग अलग लॉजिक लगा रहा हूं इसमें। एक तो लॉजिक होता है कि अगर नंबर एक बार बढ़े घटे बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, तो एक नंबर को छोड़कर दूसरे से रिलेट किया जाता है, लेकिन दूसरे से रिलेट करने के बाद ये सीक्वेंस बन नहीं रहा है, 5 2 7 फिर 16 हो गया, इसलिए मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। देखिए ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को लॉजिकल क्वेश्चन बोलते हैं नंबर सीरीज में। देखिए कैसे बनाया गया है। अगर इस 5 और 2 को ऐड करेंगे, अगला देखो 7 आ रहा है, फिर इस 2 और 7 को ऐड करोगे 9 आ रहा है, फिर इस 7 और 9 को ऐड करोगे 16 आ रहा है, फिर 9 और 16 को ऐड करोगे 25 आ रहा है, फिर 16 और 25 को ऐड करोगे 41 आ रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ऐसे भी बन रहा है। इस दोनों को ऐड करने पे अगला आ रहा है, फिर इस दोनों को ऐड करने पे अगला आ रहा है, ऐसे ही बना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सभी लोग। देखिए सभी लोग एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे बनाया गया है। डियर अगर हम यहां से देखते हैं तो 10 और 14 4 का अंतर है, लेकिन आगे तो देखिए 14 और 26 12 का अंतर हो गया, फिर 26 और 42। डियर इसको अगर हम देखिए 10 14 26 42 70, अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो 4 का 12 का 26 और 10 36 और 6 मतलब 16 का, और यहाँ पे 42 और 8 50 मतलब 28 का। अगर यहाँ पे अंतर फिर देखते हो तो 4 और 12 8 का, 4 का, और 16 16 32 मतलब 12 का। कोई डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब यह लॉजिक तो नहीं है, यह लॉजिक नहीं है डियर। देखो अब कैसे बना है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसी तरीके से इसको बनाया गया है। देखो अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं 10 प्लस 14 24 हो गया, और इसमें फिर 2 ऐड करते हो तो देखो 26 आ रहा है। फिर देखो इस 14 और 26 को ऐड करो, तो 14 और 26 को ऐड करोगे तो कितना होगा 40 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा। देखो आ गया 42, इसको इसको ऐड किया, 2 ऐड किया, फिर 26 और 42 को ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, 2 2 4 और 6 10 का 0 1 बचा, या 70 हो गया। फिर 42 और 70 को ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, 7 4 11 110 और 4 114। देखो डियर क्वेश्चन एकदम नया आपके लिए है, 114 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है, बनाने का भी एकदम तरीका भी इसका बेहतरीन होगा। देखिए डियर यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग लॉजिक हो सकता है। देखिए कैसे बनाया गया है, यहाँ पे 3 3 6 और यहाँ पे 9, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो टोटल 9 डिजिट है, और यहाँ पे 8 डिजिट हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। इसका मतलब अगला 5 डिजिट होगा, घट रहा है एक एक डिजिट, मतलब कुछ ना कुछ अलग लॉजिक है डियर। अब देखो इसको बनाया कैसे गया है, अगर हम देखेंगे तो 5 8 9 6 5 4 2 3 7, यहां पे देखो क्या है, मतलब आगे से एक डिजिट को हटाया गया। देखो गौर से, इससे इसमें देखा तो यहां से एक डिजिट को हटाया गया, यह बन गया। आगे देखो 8 9 6 5 4 2 3 तो ठीक है, अब यहां से हटा दिया गया, बहुत अच्छा। आगे देखो अब यह है, आगे में देखो 9 6 5 4 2 3 आगे से हटाया गया, इसका मतलब आगे अब यहां से हटेगा, तो 9 6 5 4 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एकदम नया टाइप क्वेश्चन, इलॉजिकल क्वेश्चन इसको बोला जाता है नंबर सीरीज में, इलॉजिकल क्वेश्चन जिसका कोई एक डेफिनेट लॉजिक नहीं बना, ऐसे ही भी कुछ भी कर दिया, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 5 8 2 4, 5 2 4 2 हो गया, आगे क्वेश्चन मार्क है। आइए सबसे पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो माइनस हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है? तो 4 में से 2 गया 2, 12 में से 4 गया 8, इसको बचा 7 में से 2 गया 5, 582 का। अगर हम यहां भी डिफरेंस देखेंगे तो 4 में 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 4 2 4 का अंतर है। अब देखो डियर, अगर गौर से देखोगे, देखो एकदम इलॉजिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं। देखो यह 4 2 4 का अंतर है, यहां पे देखो ये 4 2 4 है, और यहां पे 5 8 2 का अंतर है, यहां पे देखो 5 8 2 है। इसका मतलब अगर इससे इसमें अंतर देखोगे तो 5 2 4 का आना चाहिए। इसमें से 5 माइनस 5 2 4 माइनस करो तो 12 में से 4 चला गया 8, इसको बचा 3, 3 में से 2 गया 1। देखो डियर यही आंसर होगा 4700। और फिर आगे जो अंतर आएगा -471 का, हर एक नंबर के पहले 3 डिजिट का अंतर लिया गया है। आराम से समझ लीजिए डियर, ऐसे भी क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। आइए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए डियर 19। अब यहां पे क्वेश्चन के एक फॉर्मेट समझो डियर, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 2 15 4 12 6 7, एक बार नंबर बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा। कभी भी अगर बढ़ने घटने वाला इस तरीके का सीरीज हो तो सबसे पहले क्या करना डियर, हमेशा नंबर को, एक नंबर को छोड़कर दूसरे से रिलेट करना। 2 4 6 तो यहां पे आ जाएगा 8। फिर देखो 15 12 -3 -5, -3 -5 तो आगे -7, यह हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका करेक्ट आंसर। कभी भी नंबर एक बार बढ़े घटे हमेशा एक नंबर को छोड़कर दूसरे से रिलेट करना चाहिए। अगला अगला देखना डियर, सेम एज, देखो 20 20 19 16 17 13 14 11, नंबर बढ़ा घटा हमेशा 20 19 17, देखो -1 -2 -3 तो आगे -4, 10 हो जाएगा। फिर देखो 20 16 -4, 16 13 -3 -2 -1, 10। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो डियर, कैसे बनाएंगे। अगर हम 13 35 57 है, 79 है, 911 है डियर, देखो लास्ट में 911 हो गया, इसका मतलब तेजी से बढ़ रहा है कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 13 13 26, 26 9 35, मतलब 13 और 9, मतलब 9 3 12, 22 का अंतर है। अगर यहाँ पे देखोगे तो 35 20, यहाँ भी 22 का अंतर है। यहाँ पे देखोगे तो 57
और 20 77, यहाँ भी 22 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे तो 911 हो गया, आगे ऑप्शन भी अलग है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग लॉजिक है। अब यह डियर कैसे बनाया गया है? तेरह 35 दिख रहा है ना, आगे 911 हो गया है। यह कैसे बनाया गया है एक बार देखिए सभी लोग। चलिए देखिए जो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एक बार देखते हैं फिर से। 13 35, अगर 13 और 35 अगर देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। और अभी तक आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे भी देखने के बाद थोड़ा सा होने लगा कि कैसे बनाया गया है इसको, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। देखो यहाँ पे क्या है, 1 3, फिर यहाँ पे 3 5, फिर यहाँ पे 5 7, फिर यहाँ पे 7 9, फिर यहाँ पे 9 11, आगे हुआ 11 13, 1113 आपका राइट आंसर। देखो डियर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, देखो प्राइम नंबर